जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। लाखों पूर्व सैनिक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव। दूसरी खबर है कि ओआरओपी का आखिरी दावा, रेल रोको आंदोलन, यानी कि दो संगठनों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। ये सम डिपेंडेंट के लिए यह राज्य दे रहा है फ्री में ट्रेनिंग। डिपेंडेंट के लिए हज़ारों रुपए का स्कॉलरशिप। स्पर्श का डीएलसी शिविर इस राज्य में शुरू। बैंक की भर्ती पूर्व सैनिकों को जानते हैं विस्तार से छोटे से वीडियो के माध्यम। पहली खबर वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के द्वारा दी गई है। अपील की गई है 28 लाख पूर्व सैनिक जेसीओआर ऑफ भारत यानी कि इंडिया के, और यहाँ पर 4 नवंबर 2023 से लेकर 6 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव होगा। 4 नवंबर 2023 को पूर्व सैनिक हजारों की संख्या में छोटू राम स्मारक हरियाणा से प्रधानमंत्री निवास के लिए पैदल मार्च करेंगे। यात्रा 6 नवंबर को शहीद स्मारक नई दिल्ली पहुंचेगी, जहां देश भर से पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं इकट्ठा होगी और फिर वहां प्रधानमंत्री निवास के लिए मार्च किया जाएगा। ये जो निवेदन है वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के द्वारा 28 लाख पूर्व सैनिकों किया गया है, और इसकी जो तिथि है 4 नवंबर 2023 से लेकर 6 नवंबर 2023 को आंदोलन किया जाएगा। दूसरी जो खबर है ये भी वन रैंक वन पेंशन और पूर्व सैनिकों से जेसीओआर की विसंगतियों से रिलेटेड है। कपिल फौजी जो सबका संघर्ष कमेटी है उनके द्वारा एक कॉल की गई है, और यहाँ पर बताया गया है पूरा डिटेल्स कि पूर्व सैनिक इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी पूर्व सैनिकों के रेल आंदोलन रोकने की तैयारी चल रही है 25 नवंबर 2023 को। चलो चलो पूर्व सैनिक भाइयों, हाथों में तिरंगा लेकर के, अभी नहीं तो कभी नहीं। 25 नवंबर 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलो पूर्व सैनिक, और यहाँ पर रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये दो संगठन अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यदि एक ही हो जाते तो शायद बहुत बढ़िया होता। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह खबर जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय देहरादून से निकाली गई है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, लैंसडाउन सभी के लिए है, जिसमें कि अन्य डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। 2023-24 के तहत पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सभी जनपदों के पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना, अर्धसैनिक बलों के लिए जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है 1 नवंबर 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक राज्य सैनिक विश्राम गृह 15 सी कालिदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून में किया जाएगा। 92 वहाँ शिविर होगा। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि जो भी इनके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को राज्य सैनिक विश्राम गृह 15 सी कालिदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून में भेजने का कष्ट करें। जो खबर है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। एकेडमिक ईयर 2023-24 के तहत ये राशि दी जाएगी, और जो भी वर्ड्स हैं ऑब्लिक विंडो ऑफ एक्सेसमैन हैं या एक्स इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, उनको ये राशि प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल डिग्री कोर्स के लिए दी जाती है। यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है 30,000 रुपये एक बच्चे पर, यानी बॉयज़ के लिए 30,000 रुपये है, गर्ल्स के लिए 36,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत www.ksp.gov.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, और 30 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अगली खबर डिफेंस पेंशनर्स के लिए है। ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट स्पर्श सर्विस सेंटर इज़ ओपनड फॉर पेंशनर्स, जो ओपन हुआ है। द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, 4th फ्लोर, आयुध भवन, अपोजिट नेचा जी इन इंदौर स्टेडियम, 10A SK बोस रोड, कोलकाता में, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा जो ऑफिस है यहाँ हुआ है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, APD जोन, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, MSF हॉस्पिटल, ईसापुर नियर स्टोर बाजार, पिन यहाँ पे दिया गया है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस पर सेंटर में जाकर के अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। खबर है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चला जा रहा है AEO के द्वारा, और नेशनल वाइज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC कैंपेन 2.0 ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर 1 नवंबर से 3 नवंबर 2023 तक। और ये जो कैंपेन है यहाँ पर कोलकाता का डिटेल दिया गया है, जिसमें कि हावड़ा में
2 नवंबर को, बरुईपुर में 3 नवंबर को, बहरामपुर में 6 नवंबर, कृष्णानगर में 7, कलाईकुंडा में 24 नवंबर, वर्धमान में है 10 नवंबर, उसके अलावा बांकुरा में 7 नवंबर, कोलकाता में जो स्पर्श के सेंटर मैंने आपको बताए थे वहाँ पर आप जा सकते हैं, और साल्ट लेक में भी सेम है। बैरकपुर में 28 नवंबर को कैंपेन चला जा रहा है, TLC आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज बैंक सिक्योरिटी गार्ड की हैं, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है। ये वैकेंसीज झारखंड स्टेट की निकाली गई है, गनमैन की वैकेंसीज है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सैलरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि गिरिध की वैकेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट गिरिध के अंतर्गत ब्रांच का नाम यहाँ पे दिया गया है। सैलरी यहाँ पर 30,432 रुपये दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर देवघर, दुमका, जामतारा की वैकेंसीज भी है। बैंक ऑफ इंडिया में जो सैलरी दी जाएगी 25,590 रुपये दी जाएगी, जिसमें कि धनबाद के अलावा गोडा, दुमका, देवघर, रामगढ़, वेस्ट सिंघम, बोकारो, चास की वैकेंसीज हैं। और ये सभी वैकेंसीज गनमैन की रहने वाली है। इन वैकेंसीज़ के लिए आप जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर कम दी जा रही है। बैंक में 6 छुट्टियाँ फिक्स होती हैं, संडे और सैटरडे मिला करके। उसके अलावा अन्य छुट्टियाँ जो गैजेटेड होती हैं वो भी लागू होती है। तो उसके हिसाब से यदि आपके नज़दीक पड़ता है तो आप देख सकते हैं, जिनके पास कोई जॉब फ़िलहाल नहीं है। ये जो वैकेंसी है एक्सेसमैन के लिए है। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमैन GCU एंड वार्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, टेम्परेरी बेस पर। स्पेशल पुलिस फोर्स, ड्राइवर, जनरल ड्यूटी, कुक, इलेक्ट्रीशियन, वाशरमैन और कारपेंटर की वैकेंसी है। ड्राइवर की 100 वैकेंसी रहेगी, जनरल ड्यूटी की 21 वैकेंसी, कुक की 30, इलेक्ट्रीशियन की 15, वाशरमैन की 10 और 5 वैकेंसी रहेगी कारपेंटर की। ये वैकेंसी विद इन हैदराबाद में रहेगी। बिलो 80 ईयर तक, 58 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 26,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। SSC पास होना चाहिए, और कोई यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिविल जॉब करने के लिए ठीक ठाक होनी चाहिए। इसेंशियल डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज बुक, और साथ में आपके यदि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जीरोक्स हैं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, LMB, HMB, पान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है। इंटरव्यू जो होगा आपका पेंटारबर्ग, जो कि हैदराबाद में होगा, और डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए हैं उनको आपको 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक होगा। इसके लिए सभी जो पूर्व सैनिक हैदराबाद के हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि 6 नवंबर तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लोकेशन यहाँ पर दिया गया है पिटलाबर्ग, हैदराबाद, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों की भर्ती है।